हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत ही गहराई से डीपली पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का एक महत्वपूर्ण फार्मूला भी है जिसके बारे में हम जानेंगे भी और उसे जांचेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर बात हो रही है मल्टीपल की और यहाँ बात हो रही है फैक्टर की। सबसे छोटा उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ गुणज, और यहाँ पर सबसे बड़े से बड़ा यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ सार्वनिष्ठ लेकिन क्या गुणनखंड। सर पहला जो डिफरेंस है वो फैक्टर और मल्टीपल में है। यहाँ पर हम मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम वह छोटे से छोटा गुणज है जिसे दी हुई संख्याओं से पूरा भाग हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज डिविजिबल बाई गिवन नंबर्स। उसके अपोजिट एचसीएफ वह बड़े से बड़ा गुणनखंड है जो दी हुई संख्याओं को पूरा भाग कर देता है, जो संख्याओं को भाग करता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। यहाँ पर क्या है, विच इज डिविजिबल बाई गिवन नंबर, यानी एलसीएम वो संख्या आती है जिसे कि हम भाग करते हैं दी हुई संख्याओं से, और एचसीएफ वो संख्या आती है जो दी हुई संख्याओं को भाग करता है। ये अंतर है, इस अंतर को आपने समझना है। प्राप्त संख्या सबसे छोटे से छोटा गुणज है, मतलब बड़ी और भी बहुत है। इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझ भी चुके हैं। फिर से देखें, अगर हम लिखें एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30, तो 30 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको 10 और 15 से भी भाग होगा। 10 से और 15 से 30 को तो भाग होगा ही होगा, लेकिन जो 30 के गुणज यानी मल्टीपल हैं उन्हें भी 10 और 15 से पूरा भाग होगा। और इस तरफ प्राप्त संख्या बड़े से बड़ा गुणनखंड है, मतलब उससे बड़ा गुणनखंड और नहीं हो सकता। छोटे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम यही बात यहाँ करें एचसीएफ ऑफ 10, 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 5, तो 5 से बड़ा और कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन्हें पूरा भाग कर दे। तो छोटे भी नहीं है इसमें, तो इस तरह से इनमें अंतर स्पष्ट हो जाता है, कोई भी कंफ्यूजन शेष नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला है ल स व गुणा म स व बराबर है दी हुई दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। एग्जाम्पल 15, 25, तो इनका हम एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। फिर देखेंगे क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम प्राइम फैक्टर ऑफ 15 15 के अभाज्य गुणनखंड लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 25 25 के अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 इज इक्वल टू 15, 5 1 जा 5, 25 के लिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 3, 5 और इसके प्राइम फैक्टर है 5, 5 करो या मल्टीप्लाई 5 कर दो, कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से इनके प्राइम फैक्टर आते हैं। अब हम लिखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लिख लेते हैं, यानी छोड़ते कुछ नहीं है। तो 3 × 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो एलसीएम रहेगा हमारा 75। और उसी प्रकार एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25, 15 और 25 का मास जो कॉमन है उसे लेना हमने। तो कॉमन क्या है केवल इसमें 5, तो यह आ गया 5। अब हम चेक करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
एलसीएम हमारे पास है 75, एचसीएफ हमारे पास है 5, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 15 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 इज इक्वल टू 75 आता है। तो ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास एलसीएम दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया होगा और एचसीएफ नहीं दिया होगा, या एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, तो उस वक्त आप इस तरह का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। For practice, let us take an example. The LCM and HCF of two number is 72 and 2 respectively. If the first number is 8, then find the second number. दो संख्याओं का लसव और मसव क्रमशः 72 और 2 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी ज्ञात करो। इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। जो संख्या नहीं दी है उसे हम मान लेते हैं। लेट द सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या x, पहली संख्या 8, एलसीएम 72 और एचसीएफ 2। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूलाज में एलसीएम हमारे पास 72, एचसीएफ हमारे पास 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर हमारे पास 8 और दूसरा है हमारे पास x। अब जो नहीं है उसे हम ज्ञात करेंगे। 72 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, इधर बच गया x। 8 9 जा 72 और 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18, दैट इज सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 8। वेरी सिंपल। यह फार्मूला प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको समझ भी आया होगा। तो एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।